रूप वही, स्वरूप वही, लेकिन पहले जिस मूर्ति को उग्रतारा के रूप में पूजा जाता था, अब उसी मूर्ति को नैना देवी के रूप में पूजा जाता है। ये कहानी है मंडी जिला में रिवालसर की पहाड़ियों पर विराजमान सदियों पुराने माता नैना देवी मंदिर की। लोमश ऋषि की तपस्या के बाद माता पार्वती इस स्थान पर उग्रतारा के रूप में विराजमान हुई थी। मंडी के इतिहास के अनुसार 1894 में तत्कालीन राजा विजयसेन की आंखों की रोशनी चली जाती है। राजा ने हर जगह उपचार करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो सके। एक रात माता उग्रतारा उनके स्वप्न में आई और मंदिर में आंखों की प्रतिमाएं अर्पित करने को कहा। राजा विजयसेन ने मंदिर में ये प्रतिमाएं अर्पित की और उसके बाद उनकी आंखों की रोशनी वापस लौट आई। मंदिर के पुजारी मोरध्वज ने बताया कि राजा ने तभी से माता का नाम नैना माता रखा और तब से माता उग्रतारा को नैना देवी के रूप में जाना जाता है और पूजा जाता है। राजा विजय सेन जी को स्वप्न आया। उन्होंने कहा कि इस हृदयेश्वर के ऊपर जो है माता उग्रतारा का जो मंदिर है वहाँ पर आप जो है आंखें चढ़ाएं। तो राजा विजय सेन ने जो है चांदी की या स्वर्ण की आंखें जो है यहाँ चढ़ाई और उसके बाद उन्होंने उनके आंखों की जोत आ गई तो नैना नाम से जो है ना इस मंदिर का जो है उन्होंने नाम रख दिया और भगवती उग्रतारा उसके बाद नैना नाम से जो है प्रसिद्ध हुई। और कभी भी किसी भी तरह के किसी को आंखों का कोई दृष्टि दोष हो तो भगवती यही उग्रतारा जो है आज हम लोग नैना माता के रूप में जो है पूजते हैं और उसके बाद माता का जो है उग्रतारा का रूप नैना माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। 16वीं सदी में मंडी के राजा सूरज सेन ने यहाँ माता का भव्य मंदिर बनवाया, जो कि 1905 के भूकंप में धराशायी हो गया। उसके बाद यहाँ फिर से मंदिर का निर्माण किया गया। आज मंदिर का संचालन श्री नैना देवी बाबा ध्वजाधारी मंदिर कमेटी रिवालसर द्वारा किया जाता है। जन यहाँ प्रायता है उसको किसी भी चीज़ की हम परेशानी नहीं होना देते अपनी मंदिर कमेटी की ओर से। और मंदिर के साथ ही हमारे जो माता रानी के जितने भी भक्त आते हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था मंदिर कमेटी की ओर से की जाती है और कुछ श्रद्धालुओं की ओर से भी की जाती है। माता के दर्शनों के लिए आए श्रद्धालु शिल्पा चोपड़ा और परवीन गुप्ता ने बताया कि माता की महिमा अपरंपार है। यहाँ से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है। यही कारण है कि माता के दरबार में साल भर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। मेरी इन पे कितनी आस्था है। मुझे खुद आंखों की प्रॉब्लम है पर माता के कृपा से मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैं मतलब माता पे मेरा विश्वास इतना अटूट है कि उनकी वजह से मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं। उनकी आई साइट बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने जो अपनी मन्नत मांगी थी जब मैं प्रेग्नेंट थी कि माँ मैं यहाँ आपको आपके सोने की आंखें चढ़ाऊँगी, मैंने दोनों बार चढ़ाई और मेरे दोनों बच्चों की आंखें 6/6 हैं। उसकी तो महिमा ही अपरंपार है। से नवरात्रों में सब यहाँ आते हैं तो अपनी अपनी सब मन्नतें पूरी करते हैं और यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं जाते। राजा हो या रंक, कोई माता रानी के इस दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता। यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु माता रानी के इस दरबार में आकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और माता रानी उन मनोकामनाओं को पूरा भी करती है। नवरात्रों के दौरान यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी वर्ष भर यहाँ पर आपको श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें ही देखने को मिलेगी। शायद ये लोगों की माता रानी के प्रति प्रगाढ़ आस्था ही है कि उन्हें माता रानी का यह दरबार अपनी ओर स्वतः ही खींच ले आता है। डीडी न्यूज़ हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।